बच्चों, आज हम कहानी लेखन सीखते हैं। कहानी लेखन किस तरह से मुद्दों को जोड़ जोड़ कर हमें कहानियाँ बनानी हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 कहानियाँ दी गई हैं, उसके मुद्दे भी दिए गए हैं। हमको मुद्दों को ध्यान से देखना है और कहानी बनानी है। तो चलो हम पहली कहानी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो मुद्दा दिया गया है। एक जंगल में शेर का सोना, उसके शरीर पर चूहों का दौड़ना, शेर का जागना, एक चूहे को पकड़ लेना, चूहे का गिड़गिड़ाना, शेर का चूहे को छोड़ देना। कुछ दिनों बाद शेर का जाल में फंसना, घबराकर दहाड़ना, चूहे का आना, अपने मित्रों की मदद से जाल काटना, शेर का आज़ाद होना, चूहे को धन्यवाद देना। यहाँ पर देखो मुद्दे दिए गए, तो हम अब अपने इन मुद्दों के आधार पर कहानियाँ बनाएंगे। यहाँ पर देखो कहानी का शीर्षक दिया गया है, तो आपको कहानी का शीर्षक आप इसके अलावा शेर और चूहे के अलावा और भी कोई भी शीर्षक दे सकते हो। पहला है, हम कहानी की तरफ चलते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसे सोया देखकर कुछ चूहे उसके शरीर पर भाग दौड़ करने लगे। एकाएक शेर जाग गया। उसे जागते देखकर चूहे भागने लगे, मगर शेर ने एक चूहे को पकड़ ही लिया। बेचारा चूहा मौत के डर से कांपने लगा। उसे गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, हे जंगल के राजा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मैं भी कभी तुम्हारी मदद करूँगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उस जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगा दिया। शेर उनके जाल में फंस गया। जाल में फंस जाने पर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर वही चूहा वहां आ पहुंचा। शेर की दुर्दशा देखकर वह अपने मित्रों चूहों को बुला लाया। सभी चूहों ने मिलकर जाल की रस्सियां काट डाली। शेर फिर से आज़ाद हो गया। उसने अपनी जान बचाने वाले चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी प्राणी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। छोटे प्राणी भी समय आने पर बहुत मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको एक कहानी तैयार करनी है। यहाँ पर मुद्दों के आधार पर हमने पूरी कहानी तैयार की। उसके बाद उसको शीर्षक भी दिया गया है, शेर और चूहा, और कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी आपको लिखना है। चलो अब हम दूसरी कहानी बनाते हैं। एक चींटी तालाब में डूबने लगना, तोते का देखना, पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंकना, पत्ते पर चढ़कर चींटी का किनारे आ जाना, एक दिन एक शिकारी का आना, तोते को मारने के लिए निशाना साधना, चींटी का शिकारी के पैर में काटना, शिकारी का निशाना चूक जाना, तोते का उड़ जाना। तो हमें अब इसके आधार पर दूसरी कहानी तैयार करनी है। यहाँ पर देखो 2 शीर्षक दिए गए हैं। आप इसके अलावा भी और भी शीर्षक दे सकते हो। जैसे यहाँ शीर्षक दिया गया है, चींटी और तोता, अथवा कर भला होगा भला। चलो हम कहानी बनाते हैं। एक दिन एक चींटी बहुत प्यासी थी। पानी पीने के लिए वह तालाब के किनारे गई। पानी पीते समय उसका पैर फिसल गया। वह पानी में गिर पड़ी और डूबने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उसकी डाल पर एक तोता बैठा था। चींटी की दुर्दशा देखकर उसे दया आ गई। तोते ने पेड़ का एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर किनारे पहुंच गई। उसने तोते को बहुत धन्यवाद दिया। कुछ दिनों के बाद वहां एक शिकारी आया। उसने
तोते को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाकर निशाना साधा। उस दूरी पर रेंगती हुई चींटी ने देखा कि तोते की जान खतरे में थी। वह तुरंत ही शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में जोर से काटा। दर्द के मारे शिकारी चीख पड़ा। उसका निशाना चूक गया और गोली दूसरी दिशा में निकल गई। गोली की आवाज़ सुनकर तोता उड़ गया। उसकी जान बच गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारी भी भलाई होगी। तो बच्चों, यहाँ पर भी देखो मुद्दों के आधार पर कहानी तैयार की गई है, शीर्षक दिया गया है और इसकी सीख ली गई है। ये तीनों टॉपिक आपको डालने ही हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको कहानी बनाने आ गई होगी। तो आपको और भी जो मुद्दे दिए जाएंगे उसके आधार पर कहानी तैयार करनी है।